आपके साथ छात्र यानी कि भविष्य। जो आज छात्र हैं वो कल को डॉक्टर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, वकील बनेंगे, नेता बनेंगे। उन छात्रों का आज कैसा है? बिहार में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को कैसी सुविधाएं दी जा रही है, उन्हें क्या समस्याएं हो रही है, इस खास पड़ताल में हमने यही पता लगाने की कोशिश की है। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार का इकलौता संस्कृत विश्वविद्यालय है। बिहार के अलावा दूसरे प्रदेशों के लोग भी संस्कृत की शिक्षा लेने यहां आते हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के छात्रावास की हालत ऐसी है कि आवारा पशु यहां पर घूमते रहते हैं। हॉस्टल की तस्वीर देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि ये छात्रावास है या गौशाला। कहीं गाय टहल रही है, कहीं गोबर पड़ा है, तो कहीं गौमूत्र बह रहा है। तस्वीरें देखकर शायद आपको लगे कि ये कोई गौशाला है, पर यह तस्वीर है बिहार के इकलौते संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रावास की। बाहर से तो छात्रावास की इमारत काफी अच्छी दिखती है, छात्रावास का नाम भी साफ लिखा हुआ है, पर जैसे ही हमने अंदर जाने की कोशिश की तो रास्ते पर दो गौ माता आराम फरमाती नजर आईं। छात्रावास में 3 भवन बनाए गए हैं। तीनों हॉस्टल को मिलाकर कुल 86 कमरे हैं। वैसे तो इसमें 150 छात्रों के रहने की व्यवस्था है, पर फिलहाल 60 छात्र ही यहां रह रहे हैं। छात्रों ने बताया कि एक कमरे में 2 या 3 छात्रों को रहने की इजाजत है। एक छात्र को हर महीने 300 रुपए देने होते हैं। बिजली पानी की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन मेस या कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, जिससे पढ़ने के समय पर खाना बनाना पड़ता है। कैंटीन की सुविधा होती है, जिससे छात्रों को अन्य जगह से लाने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कैंटीन में उपलब्ध हो जाता है। एक जैसे शास्त्र में नीति में कहा गया है कि क्षणशः कनशस्यैव विद्यामर्थं चिन्तयेत्, क्षणे नष्टः कुतो विद्या, कणे नष्टः कुतो धनम्। एक क्षण का छात्र जीवन में महत्व है, इसलिए जो छात्र वहाँ दूर मार्केट जाते हैं सामान लाने के लिए, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, ये कोई शिकायत नहीं है। समय ये अपनी कोई शिकायत नहीं है, ये बस सुविधा इस प्रकार का हो ताकि छात्र इस सुविधा का लाभ उठा सके। बात सिर्फ खाना बनाने तक की नहीं है। छात्रों ने बताया कि वो खुद अपने पैसे से बिजली का बिल भी भरते हैं। 3 छात्रावास एक साथ होने के बावजूद यहाँ सुरक्षा गार्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। पशु घूमता है यहाँ, रात में 11 बजे तक आता है, यहाँ गजेरी बैठे रहता है, गांजा पीता है, दारू पीता है। यहाँ गेट पे बैठ करके हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो मार खाएंगे। शिकायत करते हैं, शिकायत किए हैं, केयर टेकर यहाँ आते नहीं है, कभी उनका कोई नाम भी नहीं जानता है केयर टेकर कौन है। ना तो झाड़ू मारने के लिए अब 2-4 दिन से आने लगा, जब खाली कराने का बारी हुआ तो उससे पहले नहीं साफ सफाई, ना लैट्रिन साफ, ना बाथरूम, हम लोग सब कुछ ला करके अपना साफ सफाई करवाते थे। छात्रावास के अधीक्षक डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री ने बताया कि जल्द ही छात्रावास में कैंटीन की सुविधा शुरू की जाएगी, साथ ही हॉस्टल में वार्डन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर भी हमारे कुलपति चाहते हैं कि तीनों छात्रावासों में मेस चले। हमने सर्वेक्षण शुरू किया है, छात्रों से चर्चा की है कि क्या आप मेस चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो प्रशासन पूरा सहयोग करेगा, प्रारंभिक खर्च भी विश्वविद्यालय प्रशासन उठाएगा, ऐसा हमारे कुलपति जी ने अपने विचार व्यक्त किए थे। छात्रावास में रहने वाले कई छात्रों ने ये भी कहा कि यहाँ उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, पर कई छात्र अपनी परेशानी छिपा नहीं पाए। हालांकि हॉस्टल प्रबंधन ने सारी समस्याओं का हल जल्द ही निकाल लेने की बात कही है, पर जमीनी स्तर पर सुधार कब तक होता है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।
न्यूज 18 के लिए दरभंगा से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और बिहार में कुछ छात्रावास बदहाली का शिकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्रावास हैं जो छात्रों के लिए संजीवनी की तरह है। और ऐसा ही एक हॉस्टल है गया का बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास। खाने पीने से लेकर लाइब्रेरी तक यहां हर तरह की सुविधा बच्चों को मुफ्त में दी जाती है। सासाराम के रहने वाले रोशन पिछले 1 साल से बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास में रह रहे हैं। बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। रोशन के 2 भाई और 1 बहन गांव में ही रहते हैं। पिता किसान हैं। इनकी इच्छा थी कि किसी अच्छे कॉलेज या स्कूल में पढ़े, पर पैसे की कमी की वजह से किसी दूसरे शहर नहीं जा पाए। ऐसी स्थिति में ये छात्रावास रोशन के लिए जीवन दान बन गया। यहाँ इन्हें पढ़ने के लिए माहौल और सभी सुविधाएं तो मिलती ही है, साथ ही डीबीटी के जरिए हर महीने 1000 रुपए भी मिलता है। जैसे रूम का भी है और स्कॉलरशिप के तौर पे पैसा मिलता है और राशन भी मिलता है, जिससे हम लोग का घर से भी, वैसे तो घर से भी मंगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिलने की वजह से थोड़ा सा हेल्प हो जाता है और पढ़ाई हम लोग अच्छा से सुचारू रूप से चलता है। फिर मतलब दिमाग पे उतना टेंशन नहीं होता है। गया खेल परिसर में बिहार सरकार के कल्याण विभाग ने बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास बनाया। 2016 से छात्रावास संचालित हो रहा है। हॉस्टल में 100 बच्चों के लिए बेड है। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी और डिजिटल क्लास है। 24 घंटे फ्री बिजली और पानी की सुविधा है। अलग अलग टाइम में 3 गार्ड यहाँ मौजूद होते हैं। बच्चों को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। कल्याण विभाग पैसे डीबीटी के जरिए इनके खातों में डालता है। हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर बच्चे काफी गरीब परिवार से आते हैं। ऐसे में सरकारी सुविधाओं से इन्हें काफी मदद मिल रही है। औरंगाबाद के खैरा गांव के रहने वाले बॉबी कुमार बताते हैं कि सुविधाओं के साथ साथ यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा है। बहुत सी मिलती है फ्री में, रहने का, खाने का, पैसा भी दिया जाता है। बाबू जगजीवन राम कल्याण छात्रावास रोशन और बॉबी जैसे सैकड़ों छात्रों के लिए कामयाबी का जरिया बन गया है। छात्र यहाँ बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के अपना पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं, ताकि वे अपने सपने को साकार कर पाए। टीवी के लिए गया से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले अत्यंत पिछड़ी जाति यानी ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए सिकंदरपुर स्टेडियम के बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया गया। इस सरकारी हॉस्टल में 100 से ज्यादा छात्रों के लिए रहने की मुकम्मल सुविधा है। पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना ये हॉस्टल गरीब परिवारों के छात्रों के लिए बनाया गया है, जहां छात्रों को रहने के लिए कमरे, बिजली, आरओ का पानी, कॉमन रूम, लाइब्रेरी, किचन, स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था दी गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, उन्हीं के नाम पर बना है ये छात्रावास। मुजफ्फरपुर के इस हॉस्टल में वैसे छात्र रह सकते हैं जो मुजफ्फरपुर के किसी न किसी इंस्टीट्यूट में नामांकित हो। हॉस्टल में रह रहे ज्यादातर बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। शहर में किराए पर कमरा लेकर के पढ़ना इनके लिए संभव नहीं है। वैसे छात्रों के लिए ये हॉस्टल किसी वरदान से कम नहीं है। व्यवस्था यहाँ पे अच्छी है, जैसे कि बढ़िया रूम मिला, टाइल्स लगा, मतलब मान लीजिए पंखा उंखा, मतलब सब अच्छा स्मार्ट जैसे क्लास है वहाँ चलाने के लिए सब कुछ हम अपना उस पर भी चला कर देख सकते हैं। 4-5 स्टूडेंट एक साथ बैठ कर। वैसे तो इस हॉस्टल में छात्रों को पूरी सुविधा मिल रही है, पर खाना इन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि अगर खाना छात्रावास की तरफ से मिल जाता तो उस बचे हुए समय में ये पढ़ाई कर सकेंगे। खाना बनाना पड़ता है, खाना अगर नहीं बनता तो टाइम बचता है, उसके बाद में अपना टाइम को पढ़ाई पे लगाते,
तो थोड़ा बचता है। और उसके बाद में आसान है कि पैसा थोड़ा बच रहा है, घर से थोड़ा कम पैसा आता है, गरीब है इसलिए घर से थोड़ा पैसा कम मिलता है। तो यहाँ का जो होता है व्यवस्था है 1000 रुपया प्रति माह मिल जाता है। उसके बाद में 15 किलो अनाज मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग उससे चलता है, खाना वाना बना पाते हैं। हॉस्टल के गार्ड विराज कुमार ने बताया कि यहाँ पर 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था है और सभी सीट फुल है। छात्रों के लिए वाईफाई, आरओ वाटर सहित कई सुविधाएं दी गई है। मुजफ्फरपुर के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले गरीब परिवार के वो छात्र यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ ओबीसी के ईबीसी के जितने भी छात्र हैं वो तमाम छात्र रह सकते हैं यहाँ पे। 10th प्लस उनका होना चाहिए और मुजफ्फरपुर के किसी भी सरकारी संस्था में उनका एडमिशन होना चाहिए। ये छात्रावास सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अगर हर जिले का सरकारी छात्रावास ऐसा हो तो बेशक बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। प्रियांक सौरभ, संवाददाता, मुजफ्फरपुर। और बिहार में शराब बंदी लागू है, लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे शराब मिलती है। लोग शराब का सेवन भी करते हैं और इस पर पूरी तरह से तब तक लगाम नहीं लगाया जा सकता जब तक कि लोग या समाज खुद से जागरूक ना हो, उन्हें शिक्षित ना किया जाए। और इसी को लेकर बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को शराब के नुकसान को समझा रहे हैं। मंच पर ही पाठशाला लगाकर लोगों को शराब के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शराबबंदी को सफल बनाने और शराब के सेवन को पूरी तरह से रोकने के लिए समाज का जागरूक होना जरूरी है। इसके लिए बिहार सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा इन दिनों बिहार में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। माँ जगत जननी सीते की धरती से 11 सितंबर से शुरू किया। आज 8वां पर्व है पटना जिला और कल गोपालगंज में होगी। उसके बाद 1 तारीख के लखीसराय से शुरू करेंगे, 3 जिला करके दशहरा बच। नुक्कड़ नाटक के साथ ही रत्नेश सदा खुद मंच पर पाठशाला भी लगा रहे। व्हाइट बोर्ड पर शराब से होने वाले नुकसान के बारे में लिखकर बता रहे। पटना के फुलवारी शरीफ में मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी का पहली बार आइडिया आया था। शराबबंदी आज एक ज्योति के चलते पूरे बिहार के ज्योति देवी बन करके जीविका दीदी ग्राम संगठन के दीदी के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नुक्कड़ नाटक का मकसद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को जागरूक करना है। यही वजह है कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुँच रही है। बिहार में शराबबंदी कानून हुए 8 साल हो गए, लेकिन बिहार में अब भी लोग शराब का सेवन करते हैं। केवल कानून से नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार ने इसी को समझा और इसके बाद मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं। महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। महिलाएं आज भी शराबबंदी का खुलकर समर्थन करती है और इसे सफल बनाने के लिए मजबूती के साथ सरकार का साथ दे रही है। शराब पीने से जो पुरुष लोग या जो भी सेवन करते हैं शराब का, तो उनका सबसे पहले लीवर खराब होता है। लीवर के जरिए उनका किडनी पर भी असर पड़ता है और उससे कैंसर हो जाता है। बढ़िया पहल मान रही है, पहल बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा पहल है। शराबबंदी को लागू हुए लगभग 8 साल बीत चुके हैं। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके चोरी छिपे शराब बेचने की खबरें आती रहती है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए नुक्कड़ नाटक का सहारा लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पटना से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। गया में चल रहे पितृपक्ष के मेले में देश नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में यात्री अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष में अब तक 8 लाख यात्री गया से अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने पहुंच चुके हैं। विदेशों से आने वाले यूरोप और अफ्रीका के साथ रूस में भी बहुत बड़ी संख्या में सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
की भूमि कही जाने वाली गया में पितृपक्ष का मेला चल रहा है। देश विदेश में बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर अपने पितरों के मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान कर रहे हैं। सोमवार को कई देशों से आए यात्री ने अपनों के लिए पिंडदान किया, जिसमें अफ्रीका, गुयाना, घाना, रूस, यूक्रेन और काजाकिस्तान के यात्री पहुंचे। से आए हुए कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, जर्मनी, अफ्रीका, घना देश और नाइजीरिया से आए हुए सब भक्तों के लिए जो सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, जो भारत के बाहर जब हम लोग भी प्रचार के लिए जाते हैं तो इन लोगों को सभी इसी तरह का जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं कि सनातन धर्म। 7 समंदर पार से 15 लोगों का जत्था गया पहुंचा, जहां सोमवार को फल्गु नदी के किनारे इन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अपनों को मोक्ष दिलाने के लिए पिंडदान किया। विदेश से आए इन तमाम लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया है। कुछ लोग अब पूरी तरह से भारत में ही बस गए हैं, तो कुछ लोग अपने देश में ही रहकर सनातन धर्म का पालन करते हैं। I am from Nigeria, but I've been staying in India for the last 8 years. Myself and my friends have come from various parts of the world to Gaya to offer oblations of pinda, food and udaka, water. अपने पितरों का पिंडदान करने के बाद इन लोगों ने बताया कि गया जी आकर इन लोगों ने न सिर्फ अपने पितरों का पिंडदान किया, बल्कि मोक्ष की धरती पर आकर इन्हें शांति भी मिली। गया से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर